एक तो ये है कि वो कह रहे हैं रिलीफ नहीं दिया, लेकिन चले बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। अब तो ये है कि अगर किसी को फोन कॉल भी मिला हो तो पहले उस पर शहबाज शरीफ साहब की आवाज आती है, तो जाहिर है आगे रिलीफ होगा तो फिर मजीद भी कुछ इस तरह से चीजें होंगी। तो आगे प्लान क्या है? ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम बात करते हैं, तो क्या है आगे सोचा गया कि क्या मजीद करना है? देखिए, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो जॉब्स के ऊपर आएगा। जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी। वो जो बेलारूस में हो रही है 1.5 लाख जॉब, पाकिस्तान में क्या इसाक डार साहब ने 1,60,000 वहाँ पे उनसे कोटा लिया है जॉब्स का, भी बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है। और इसी तरह और भी मिसाल के तौर पे जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको फ़ायदा होगा। स्टेबल इकॉनमी जब होती है तो ये तमाम जो बिजनेसेस हैं ये ज़्यादा चलते हैं बेहतर तरीके से, उसकी वजह से जॉब क्रिएशन होती है, उसकी वजह से मुल्क के अंदर बेहतर जो है वो इकनॉमिक कंडीशन हो जाती है। तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता होगा और ये ऑलरेडी बहुत सारे समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। मिसाल के तौर पर सोलराइजेशन की जो PMLN की पॉलिसी थी, आज उसकी वजह से आपको पता है कि पिछले साल हमारी टोटल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 48,000 मेगावाट या 50,000 मेगावाट के करीब है। पिछले साल खाली 24,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो है वो इम्पोर्ट हुए हैं, खाली 24,000 मेगावाट के। ये दुनिया में किसी भी मुल्क ने 24,000 मेगावाट के सोलर पैनल इम्पोर्ट नहीं किए। पाकिस्तान इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और उसका फायदा क्या है कि आपने ग्रिड के अंदर 24,000 मेगावाट एडिशनल डाल दिया और हुकूमत का 1 रुपया नहीं लगा। और उसके अंदर हुकूमत की कोई पॉलिसी भी इटसेल्फ नहीं थी, सिर्फ ये है कि बिजली की कीमतें ज्यादा थी। नहीं, पॉलिसी तो नेट मीटरिंग की थी ना, वो तो थी ना, वो तो नेट मीटरिंग पॉलिसी ने ही इसको एनकरेज किया है और ये पॉलिसी स्टार्टेड इन 2017। लेकिन एक चीज देखें, जो आपने नेट मीटरिंग की बात की है ना, लेकिन उसके अंदर जो परसेंटेज है, जो 88% है वो गांव देहातों में जो है ही ऑफ ग्रिड। सिर्फ उसके अंदर बाकी परसेंटेज जो रह जाती है वो है शहरी इलाकों में, और वो भी मतलब हाई इनकम एरियाज में है कि मेरे ख्याल में 2,83,000 के करीब जो सारिफ हैं जो नेट मीटरिंग से फायदा उठा सकते हैं, बाकी तो है ही ऑफ ग्रिड। नहीं, वो ऑफ ग्रिड है, लेकिन बात यह है कि आपने उन पर इंपोर्ट ड्यूटियां सोलर पे कम की है, जाहिर है आपने सेल्स टैक्स पे हटाया, तमाम चीजें जो, लेकिन उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ अ गुड पॉलिसी। अदरवाइज तो देखिए ना, आपने 5-6 साल लगा के मुल्क के अंदर इस टेक्नोलॉजी का जो है वो अमल दखल लेके आए हैं। 2017 में काम शुरू हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ये बढ़ चढ़ के यहाँ पे पहुंची है। चले एक फिर मैं एक दो बातें जो इन्होंने की है कर्जे के रिलेटेड। देखिए, जब 2013 में PTI की हुकूमत आई थी तो PTI की खैबर पख्तूनख्वा पे 100 अरब रुपए का कर्जा था। ये लेके गए उसको 800-900 अरब रुपए पे, अब उन्होंने 50 अरब रुपए वहां से कम कर दिए। तो ये जो हमें बता रहे हैं ये वाली बात इनको अपने भी लोगों को बता। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, मैं उस पर मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें। ये अभी जो वो कह रहे हैं ग्रेड 1 to 4 के मुलाजमीन अभी आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, जब आप कहेंगे उसके बाद बजट में कि अगर आपने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर के तो अलग मसाइल है वो अपनी जगह, लेकिन ये बाहर आ जाएंगे, आप किस तरीके से उनको कह पाएंगे कि जी फंड्स नहीं है, या क्या सोचा गया उनके बारे में कि उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी? क्योंकि ये मफरूजात पर मबनी बात हो रही है। अब तो अरकान असेंबली और सेनेटर्स और सबकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया है 188% के करीब या उससे भी ज्यादा। तो क्या सोचा गया उनके लिए? देखिए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो तकरीबन हर साल बढ़ती ही हैं। बजट में शायद ही कोई ऐसा साल हुआ हो जिसमें सरकारी मुलाजमीन उनको नहीं लग रहा बढ़ती है। शौकत साहब को नहीं, हर साल बढ़ती है, पिछले साल भी बढ़ी थी। मैं आपको रिकॉर्ड उठा के आप देख लें। बात ये है कि ये जरूर होता है कि बाद वो कहते हैं कि ये कम बढ़ी है, इसको और बढ़ाएं, इसके ऊपर बातचीत होती है। तो और वो हमने पहले माजी में भी उनको अच्छी तरह हैंडल किया, हम आगे भी कर लेंगे। जो जहाँ तक बात है, देखिए कि जो कह रहे हैं कि कर्जे लिए तो उसके बाद क्या किया, तो बात यह है कि कर्जे तो हर हुकूमत ने लिए, काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने किया। आप सारी मोटरवेज उठा लें, आप बड़े डैम्स उठा लें, बिसू की किनारी बन रहा है, दासू बन रहा है, नीलम जेलम बना है, अभी ये बादशाह डैम पे काम चल रहा है, ये सारे के सारे हमारे दौर में बने हुए हैं। गाजी बरोथा डैम, तो ये खाली मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कर्जे तो सब लेते हैं लेकिन काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही करती है, बाकी सारा जो। अब आप मुझे बता दें कि वह 1,000 अरब रुपए जो इन्होंने कर्जा लिया PTI ने खाली सूबे का, वो कहाँ लगा? वो आज तक आवाम ढूंढ रही है। 500 अरब रुपए सिक्योरिटी के मद में इन्होंने लिए कि वो वॉर ऑन टेरर के चक्कर में, वो कहाँ गए वो भी नहीं आज तक किसी को पता नहीं चला वो पैसे कहाँ गए हैं, क्योंकि KP पुलिस के मुताबिक उनको नहीं मिले, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास असला भी नहीं है लड़ने के लिए, जदीद असला। तो ये तमाम बातें, और मैं ये समझता हूँ कि देखें, अब बेहतर ये है कि हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। चले, ठीक, तनकीद बराए तनकीद हो।